बाले पेरड्यू लिनो की कहानी का अनुसरण करता है, जो एक छोटे समय का मैकेनिक है जो अपने नियमित गहना चोरी के दौरान पकड़ा जाता है। इसके तुरंत बाद एक पुलिस वाला चरस उसका पीछा करता है, जो उसके कौशल को पहचानता है और उसे पुलिस बल की स्क्वाड कारों को आगे बढ़ाने के लिए नौकरी प्रदान करता है। जबकि लिनो सप्ताह के दौरान पुलिस वाहनों को संशोधित करने में व्यस्त है, फिर भी उसे सप्ताहांत जेल में बिताना पड़ता है। जब चरस लिनो में हृदय परिवर्तन देखता है तो वो उसे जल्द से जल्द रिहा कर देता है और उसे स्क्वाड मैकेनिक के रूप में काम पर रखता है। नियमित दुर्घटना स्थल में से एक पर चरस को एक विशेष इंजेक्शन डायवर्टर मिलता है, जिसे लिनो की कार में उसकी डकैती के दौरान भी देखा गया था। जब वो लिनो से डिवाइस के बारे में पूछता है तो उन्हें पता चलता है कि यह लिनो के पालक भाई क्वेंटिन का काम हो सकता है और वो अभी भी डकैतियों में शामिल हो सकता है, इसलिए वे उसे सही रास्ते पर लाने के लिए निकल पड़े। जब वे विशिष्ट स्थान पर क्वेंटिन से मिलते हैं तो चरस और लिनो को पता चलता है कि क्वेंटिन ठगों के साथ शामिल है और उनके पास पैसे हैं। बैठक हिंसक हो जाती है, लेकिन चरस के सहयोगियों के अरेस्की और माको 2 के रूप में पुलिस विभाग से मदद मिलती है। एक लड़ाई शुरू होती है और गैंगस्टरों को हिरासत में ले लिया जाता है। जैसे ही हिंसा शांत हुई, चरस आगे की पूछताछ के लिए लिनो के साथ क्वेंटिन को अपनी कार में ले गया। इससे पहले कि तीनों सेट कर पाते, अरेस्की ने चरस को पीछे से गोली मार दी। चरस की मौके पर ही मौत हो जाती है, लेकिन लिनो क्वेंटिन के साथ अपराध स्थल से भागने में सफल हो जाता है। यह दृश्य रहस्योद्घाटन की एक श्रृंखला में सामने आता है कि कैसे ब्रिगेड पुलिस विभाग पर शासन करने के लिए अरेस्की और माको ने चरस की हत्या की साजिश रची थी। वास्तव में सिर्फ माको ही नहीं, अरेस्की के पास अपने मिशन के लिए समर्पित एक पूरी टास्क फोर्स थी जिसने उन्हें पूरी घटना से गुजरने में मदद की। कार और जैक्स नामक ठगों ने कोई सबूत मिटाने के लिए चरस और उसकी कार को जला दिया। इस बीच लिनो को जल्द ही एक स्थानीय डिपार्टमेंटल स्टोर में गिरफ्तार कर लिया गया, जहां वह जूलिया, एक अन्य पुलिस वाला जो क्वेंटिन के मामले में चरस की मदद कर रहा था, तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। वापस पुलिस स्टेशन में अरेस्की ने लिनो को अपना बयान करने के लिए कहा, ऐसा न हो कि वह खुद इस स्थिति में जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अरेस्की की लाशों की विशालता के बावजूद लिनो चरस को न्याय दिलाने और अरेस्की को फंसाने के लिए दृढ़ संकल्पित पुलिस स्टेशन से भाग गया। जूलिया चरस की सहयोगी और मित्र चरस की हत्या की खबर से निश्चित रूप से टूट गई थी और मामला अब एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मॉस द्वारा संभाला जा रहा था। लिनो चुपके से जूलिया से मिलने जाती है और मदद पाने के लिए उसे सच्चाई बताने की कोशिश करती है। जब लिनो जूलिया से मिलने के लिए पुलिस मुख्यालय में थे, उन्होंने जली हुई कार को देखा जिसे चरस कहा गया था, क्योंकि उन्होंने कार पर बड़े पैमाने पर काम किया था और उसमें समय भी बिताया था। उन्होंने तुरंत महसूस किया कि यह वही नहीं था। उसके संदेह की पुष्टि तब हुई जब वो डैशबोर्ड में बुलेट के छेद को नहीं देख सका। वो जूलिया को उसी के बारे में बताता है, लेकिन न केवल उसने उस पर विश्वास नहीं किया, बल्कि उसने उसे गिरफ्तार करने की भी कोशिश की, हालांकि सफलता नहीं मिली। दूसरी ओर अरेस्की ने गोपनीय जानकारी के एक छोटे से टुकड़े का खुलासा करके जूलिया और मॉस दोनों में हेरफेर किया, जो जूलिया का लिनो के साथ संबंध था, शायद अतीत समय रेखा अस्पष्ट। वो इसका उपयोग मॉस को जूलिया के खिलाफ करने के लिए करता है ताकि वो उसे दरकिनार कर सके, खुद लिनो को ढूंढ सके और उसे गलत तरीके से दोषी ठहराकर अपने अपराधों का अंत कर सके। इसके तुरंत बाद पुलिस विभाग में नया मैकेनिक जूलिया को बताता है कि लिनो सही था, कार वास्तव में चरस की नहीं थी। इसके अलावा जूलिया को ये भी पता चलता है कि अरेस्की उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था और इसलिए उसे 2 और 2 को एक साथ रखने में देर नहीं लगी। वो लिनो की हर तरह से मदद करने के लिए दृढ़ थी। जब लिनो को पता चला कि पुलिस स्टेशन में खड़ी जली हुई कार चरस नहीं थी, तो वो मूल कार को खोजने के लिए निकल पड़े, जो उन्हें साफ होने में मदद करने और अरेस्की को बेनकाब करने में मदद करने के लिए एक महत्वपूर्ण सबूत था। जब वो अगली बार क्वेंटिन से मिलता है तो उसे ये जानकर सुखद आश्चर्य होता है कि क्वेंटिन ही वो है जिसने जैक्स या कार्ड की जानकारी के बिना कार को छुपाया था। जबकि लिनो उत्साहित है और पूरे विवाद को खत्म करने की उम्मीद कर रहा है, जैक माको को एक निश्चित खलिहान में छिपी हुई कार के बारे में स्वीकार करता है। तीनों माको, लिनो और क्वेंटिन कार को खोजने के लिए एक ही समय में खलिहान पहुंचते हैं। एक हिंसक मुठभेड़ शुरू हो जाती है जिसमें क्वेंटिन मारा जाता है, लेकिन मरने से पहले वो लिनो को मूल कार तक ले जाने में कामयाब हो जाता है। अब लिनो को केवल इतना करना है कि कार को पुलिस मुख्यालय ले जाना है, डैशबोर्ड में घुसी हुई गोली दिखाना और आज़ादी प्राप्त करना है। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। अरेस्की को सूचित किया गया है कि लिनो कार के साथ आ रहा है और इसलिए वो पुलिस स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क पर नाकाबंदी कर देता है। अरेस्की द्वारा मारे बिना लिनो अब स्टेशन कैसे पहुंचेगा? लिनो डी डे के लिए पहले से तैयारी करती है।
चूंकि वह एक असाधारण मैकेनिक है, वो धातु के हुक और ढाल के साथ बम्पर को सुरक्षित करके कार को तैयार करता है। इसके बाद एक रोमांचक पीछा क्रम है जहां पुलिस की एक टीम लिनो का पीछा करती है, लेकिन अपने दिमाग और उल्लेखनीय शिल्प कौशल के साथ वो पुलिस को उखाड़ फेंकता है। इस बीच मॉस और जूलिया को भी बुद्धि मिल जाती है और वे लिनो को अरेस्की से बचाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचने की कोशिश करते हैं। जूलिया की थोड़ी सी मदद से लिनो चरस की कार को बचाने में कामयाब हो जाता है और अरेस्की को सड़क पर गिरा देता है। चोट और खून बह रहा है। अरेस्की वाहन के अंदर से प्रकट होता है और ट्रंक में हथगोला फेंककर सबूत नष्ट करने का अंतिम प्रयास करता है। लिनो व्याकुल था, लेकिन वो तुरंत कार में सवार हो गया और उसे गैराज में ले गया जहां मॉस और एक मैकेनिक ने आग बुझाई। अंत में एक फोरेंसिक टीम डैशबोर्ड से बुलेट को पुनः प्राप्त करती है और साबित करती है कि अरेस्की अपराधी था। फिल्म के अंतिम क्षणों में हम देखते हैं कि अरेस्की घर छोड़ने से पहले अपना सामान पैक कर रहे हैं और अपनी पत्नी और बच्चे को लालसा से देख रहे हैं। लिनो को बरी कर दिया जाता है और स्वतंत्रता दी जाती है और जूलिया उसे परिसर से बाहर ले जाती है। चरस की कार एक स्मारक बन गई जहां लोगों ने पुलिस वाले को अपना सम्मान दिया। लॉस्ट बुलेट यही खत्म हो जाती है, लेकिन अपने पीछे ढेर सारे सवाल छोड़ जाती है। अरेस्की कहाँ जा रहा था? क्या उसे गिरफ्तार किया गया और दोषी ठहराया गया? माको का क्या हुआ जो लिनो द्वारा खलिहान में पीछे छोड़ दिया गया था? उसके हाथ एक खंभे से बंधे हुए थे।